नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, मैं शिवम आपके लिए फिर से लेकर हाजिर हूँ आज के करंट अफेयर्स का सेशन। ओके, और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स वेब पर। दोस्तों, आज है 21 जुलाई और हम लोग आने वाले कुछ समय में आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ होगा आपकी सबसे इम्पोर्टेंट मैप ऑफ द डे। ओके, जिसमें फिलहाल हम लोग यूरोप कंटिनेंट की सैर कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो उसके बारे में भी आगे हम जानेंगे, बहुत सारी बातों को आज हम लोग जानेंगे। ओके, उसके पहले दोस्तों, यदि आप में से कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जो लोग पुराने हैं वो याद करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती चले। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग मैप ऑफ द डे में पहुँच चुके हैं। देखते हैं कि आज हमें मैप ऑफ द डे में करना क्या है। ओके, तो मैप ऑफ द डे में दोस्तों आज हम लोग जानेंगे ब्रिटिश आइलैंड के बारे में। ओके चलिए देख लेते हैं ब्रिटिश हमारा कहाँ है। ये रहा, थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। बस 2-3 फैक्ट्स ही जानना है इसके बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। ओके, देखिए दोस्तों, इंग्लैंड है, ठीक है, ये हमारा इंग्लैंड है, ये हमारा स्कॉटलैंड है और ये हमारा वेल्स है। ध्यान रखिएगा, ये हमारा इंग्लैंड है, ये हमारा स्कॉटलैंड है, ये हमारा वेल्स है। ये तीनों जब ऐड होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ये तीनों जब एक साथ हो जाता है तो इसको ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं इसको? ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। कौन कौन? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, जब तीनों ऐड होता है तो इसको ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। ओके समझ में आ गया। और दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है ना, ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड जब जुड़ता है तो इसको यूके बोलते हैं, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड आ गया, वेल्स आ गया, स्कॉटलैंड आ गया और नॉर्दर्न आयरलैंड आ गया। ये चारों आते हैं तब उसको यूके बोलते हैं। समझ में आनी चाहिए ये सारी बात, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। ओके, फिर से समझ लीजिए ये बातों को, लिख लीजिए कॉपी पर कि जब इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड सिर्फ होता है तो इसको ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, लेकिन जब इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड भी जब जुट जाता है तो इसको यूनाइटेड किंगडम पूरा का पूरा बोलते हैं। ओके दोस्तों दोस्तों, अब चलिए इधर थोड़ा सा इसकी ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये इंग्लैंड है और ये दोस्तों इधर फ्रांस है। ओके, ये फ्रांस है और इसके बीच एक स्ट्रेट है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ डोवर। ओके, स्ट्रेट ऑफ डोवर। तो आपसे पूछता है भाई कि डोवर जल संधि किसके किसके बीच है, तो आप लोग बताइएगा। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। ओके दोस्तों, बाकी इंग्लैंड की कैपिटल के बारे में आपको पता ही होगी क्या? जी हाँ, काफ़ी शानदार आप लोगों ने बताया कि लंदन जो है इंग्लैंड की कैपिटल है। ओके, लंदन जो है दोस्तों शिप बिल्डिंग समझते हैं, जहाज के बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ओके, बाकी इंग्लैंड के कुछ शहरों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में जिसके बारे में बराबर पूछा जाता है। तो 2-3 शहर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मैनचेस्टर, लंकाशायर और लिवरपूल। ठीक है, मैनचेस्टर, लंकाशायर और लिवरपूल, ये सारों दोस्तों सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है। ओके, आप लोगों के एग्जाम में बराबर आता होगा कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। तो दोस्तों मैनचेस्टर सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र के लिए फेमस होता है। ठीक है, ये तीनों शहर जो है यूके में है। ओके यूके में एक और जगह फेमस है दोस्तों जिसका नाम है बर्मिंघम। बर्मिंघम को दोस्तों ये काला प्रदेश कहा जाता है। क्यों भाई? तो मेन रूप से जो इसका इंडस्ट्रियल एरिया है वो बर्मिंघम भी है। ठीक है, यूके नहीं, इंग्लैंड में मैं बात कर रहा हूँ। ओके, बर्मिंघम आप लोगों ने अवश्य नाम सुना होगा। तो जी हाँ, बर्मिंघम को काला प्रदेश कहा जाता है। किस लिए, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और आपको ये भी पता होगा कि इंग्लैंड और वेल्स, पिछला साल जो 2019 वाला वर्ल्ड कप हुआ था वनडे वाला, तो ये इंग्लैंड और वेल्स में ही हुआ था। ओके, तो इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा और ज़्यादा कुछ बात है नहीं, फिर कोई वैसा बात होगा तो मैं बताऊंगा। ओके, नॉर्थ शिप के पास दोस्तों एक डागर बैंक है, इधर आसपास में एक डागर बैंक है, ये भी ध्यान रखिएगा, डागर बैंक। और जो भी कोई बैंक की बात करें तो वो बैंक मछली के लिए फेमस होता है, मतलब मछली उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हो गई, फिर हम लोग कोई और कंट्री के बारे में या कोई और फैक्ट्स पर कल हम लोग बात करते हैं। ओके, अब फिलहाल चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। उम्मीद है दोस्तों कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को अब तक लाइक ज़रूर कर लिए होंगे, और यदि अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वजह किस बात की है ना लाइक करने की? जल्दी से जल्दी लाइक कर लीजिए, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए पहला प्रश्न हमारा है
निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा? हु अमंग द फॉलोइंग विल बी अवार्डेड द मोहन बागान रत्न पोस्टमसली? ओके, आपके ऑप्शन है शब्बीर अली, शिवाजी बनर्जी, बाईचुंग भूटिया और क्लाइमेक्स लॉरेंस। ले बाईचुंग भूटिया को ही मार दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी बनर्जी। ये शिवाजी बनर्जी भाई साहब हैं, इन्हें मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मोहन बागान क्या है दोस्तों? तब मोहन बागान के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये पश्चिम बंगाल का एक टीम है, फुटबॉल टीम है। ओके, बहुत पुराना फुटबॉल क्लब है। ओके, तो यही मोहन बागान रत्न इशू करता है, जारी करता है, और इसी से मरणोपरांत शिवाजी बनर्जी को सम्मानित किया जाएगा। चलिए शिवाजी बनर्जी के बारे में जानते हैं कि भारत के पूर्व और मोहन बागान के शॉट स्टॉपर शिवाजी बनर्जी, जिन्होंने 1977 में एक प्रदर्शनी मैच में ब्राजील के महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले को गोल करने से मना किया था, को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, बाकी मैंने मोहन बागान के बारे में आपको बता ही दिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे अब हम लोग। किस बैंक ने ग्राहकों की मदद करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंस फेडी लॉन्च किया है? विच बैंक है लॉन्च एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट फेडी टू हेल्प कस्टमर? जिस तरह से एलेक्सा है, जिस तरह से ओके गूगल वाला काम करता है, उसी तरह से ये हमारा फेडरल बैंक एक जारी किया है जिसका नाम है फेडी। किस लिए भाई? ताकि कस्टमर्स का हेल्प हो सके। ओके, और ये सब AI बेस्ड है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, बाकी नीचे कुछ और बातें लिखी हुई है, उसको बारे में पढ़ लेते हैं। कि फेडरल बैंक ने ग्राहकों को किसी भी समय बैंकिंग से संबंधित प्रश्नों में मदद करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट फेडी लॉन्च किया है। ओके, फेडरल बैंक ने क्या लॉन्च किया है? फेडी। ठीक है, एलेक्सा बाकी अमेजॉन का है और गूगल का ओके गूगल है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग कि RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, जिसे हाल ही में चीनी भाषा में अनुवाद किया गया है? ठीक है, हु हैज ऑथर्ड द बुक RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सर्विसेज विच हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू चाइनीज लैंग्वेज रिसेंटली? आपके ऑप्शंस है RK नारायण, विक्रम सेठ, शशि थरूर और सुधांशु मित्तल। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुधांशु मित्तल। ओके, RSS का फुल फॉर्म दोस्तों आप लोगों को पता होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भाजपा नेता सुधांशु मित्तल की पुस्तक का अब चीनी भाषा में अनुवाद किया गया है। RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा, जो RSS के इतिहास, विचारधारा और नीतियों और राष्ट्र पर उनके बाद के प्रभाव की बात करता है। 2019 में हर आनंद प्रकाशन द्वारा लाया गया था। पुस्तक का चीनी अनुवाद जैक बो के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा, इसका चीनी अनुवाद किया गया है। इसके लेखक कौन है? सुधांशु मित्तल। ओके, ध्यान रखिएगा, बाकी बातें हो गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न रोचक है और पूछे जाने की संभावना भी अधिक है इसकी। ओके, प्रश्न को देखते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया है? Which countries have recently been included by the International Cricket Council as its new member? तो आपके ऑप्शंस है मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड और इनमें से सभी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ओके, अभी हाल फिलहाल में ICC ने जानकारी दी है कि मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड ये सारे नए देश बने हैं ICC के। ओके, इसके बारे में कुछ और बातों को जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अपने 78वीं वार्षिक आम बैठक में मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड को सदस्यों के रूप में शामिल किया। मंगोलिया और तजाकिस्तान एशिया क्षेत्र के 22वें और 23वें सदस्य हैं। स्विट्जरलैंड यूरोप का 35वां सदस्य है। ICC के साथ अब कुल 106 सदस्य हैं, जिसमें 94 सहयोगी शामिल है, लेकिन मेन रूप से आपको वही 14-15 ऊपर में खेलते दिखते हैं। ओके, तो ये बात हो गई। अब जब ICC की बात हो रही है तो कल की मैच की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। और दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने कल के मैच को देखा होगा। कल दो जगह इंडिया का मैच चल रहा था, एक श्रीलंका के साथ और एक इंग्लैंड का काउंटी 11 के साथ प्रैक्टिस मैच। ओके, और श्रीलंका वाला मैच तो लगभग लोग आशा छोड़ ही दिए थे कि हम लोग हार ही गए हैं, लेकिन फिर दीपक चहर ने मैच को बचा लिया। ओके, और बाकी इधर KL राहुल भाई साहब ने शतक बनाए और रविंद्र जडेजा भाई साहब ने अर्धशतक बनाया। ओके, बाकी बातें आपको पता ही होगी। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा अनूठा प्रश्न है, क्या है देखते हैं
कि गुजरात के किस जिले के एक गांव में बालिका पंचायत का आयोजन किया गया। इन ए विलेज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात वाज द बालिका पंचायत ऑर्गेनाइज्ड। आपके ऑप्शन है कच्छ, अहमदाबाद, अमरेली और अरावली। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कच्छ। ठीक है, गुजरात के कच्छ जिले का कुनरिया गांव बालिका पंचायत आयोजित करने का एक अनूठा विचार लेकर आया है। ओके, इस बालिका पंचायत के पहले चुनाव सफलतापूर्वक हुए। टीवी श्रृंखला बालिका बधू से प्रेरित कच्छ जिले के कुनरिया गांव ने आज अनूठी बालिका पंचायत के लिए चुनाव कराया, जिसका उद्देश्य भविष्य के पंचायत चुनावों के लिए लड़कियों में नेतृत्व गुण विकसित करना है। देखिए दोस्तों, ऐसे भारत में जो है पंचायत के लेवल पर बालिका मतलब औरत लोग खड़ी जरूर होती है, लेकिन वो बस नाम का, यदि जीत भी गई तो वो बस नाम का है, बस चेहरा उसका रहेगा, बाकी सब काम उसके पति देव करते हैं। हाँ, आप लोगों ने पंचायत वेब सीरीज जरूर देखी होगी, सेम काम होता है। ओके, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है गुजरात के कच्छ जिले के कुनरिया गांव में, जो कि टीवी सीरियल बालिका बधू से प्रेरित है। और यदि अभी तक आप लोगों ने पंचायत वेब सीरीज को नहीं देखा है तो कभी समय मिले तो ज़रूर देखिए, ठीक ठाक है। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं कि किस केंद्रीय मंत्री को राज्यसभा में सदन का उपनेता नियुक्त किया गया है। विच यूनियन मिनिस्टर हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी लीडर इन द हाउस ऑफ द राज्यसभा। आपके ऑप्शन से रविशंकर प्रसाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, विजय नारायण सिंह और मुख्तार अब्बास नकवी। और इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों आपको फोटो देखकर ही मालूम हो रहा होगा कि ऑप्शन नंबर डी मुख्तार अब्बास नकवी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ओके, तो राज्यसभा में सदन का उपनेता नियुक्त किया गया है मुख्तार अब्बास नकवी जी को। और ज़्यादा बात तो बताना है नहीं इसके बारे में। ये प्रश्न भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि शिव नाडर के इस्तीफा देने के बाद HCL कंपनी के नए अध्यक्ष एवं MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ HCL कंपनी आफ्टर शिव नाडर रिजाइनेशन। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों के लिए आज का प्रश्न, पहला प्रश्न है कि HCL का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा। ओके, ठीक है, अब आगे चलते हैं कि HCL के अध्यक्ष और MD के रूप में C विजय कुमार को नियुक्त किया गया है। कब भाई? जब शिव नाडर भाई साहब इस्तीफा दे दिए, तब उनके जगह पर अब C विजय कुमार को MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में हुए मिस इंडिया USA 2021 प्रतियोगिता में इस अवार्ड के विजेता कौन बने हैं। सिंपल सा प्रश्न है कि मिस इंडिया USA 2021 प्रतियोगिता के विजेता कौन बनी है। आपके ऑप्शन है वैदेही डोंगरे, राधवी सिंह, श्वेता सुमन और इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर A वैदेही डोंगरी। ठीक है, वैदेही डोंगरी जो है इस प्रश्न के सही उत्तर है। ये देखिए वैदेही डोंगरे है। ओके, मिस इंडिया USA 2021। चलिए नेक्स्ट है कि इनमें से किसने हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर कड़े नियमों की शुरुआत की है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ स्ट्रेंथ रेगुलेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आपके ऑप्शन है नीति आयोग, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और यूनेस्को। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर C यूरोपीय संघ। यूरोपीय यूनियन है जो दोस्तों जलवायु परिवर्तन को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और इसने हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा कड़े नियमों की शुरुआत की है। ओके, बाकी यूरोपीय संघ में अभी फिलहाल कितने मेंबर है दोस्तों? यदि 1-2 वर्ष पहले पूछता तो 29 था, लेकिन अभी वर्तमान में 27 मेंबर है। ओके, और ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय संघ के निर्माताओं ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी सबसे महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण करते हुए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 55% की कटौती करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है और 14 जुलाई 2021 को नए कानून की शुरुआत की है, जिसमें विदेशी कंपनियों के प्रदूषण उत्सर्जन पर कर लगाने की एक विवादास्पद योजना भी शामिल है। मतलब सारे देश कुछ न कुछ कर रहे हैं ताकि पॉल्यूशन पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि INS तवर ने किस देश की नौसेना के साथ हाल ही में समुद्री साझेदारी अभ्यास पूरा किया है। INS तवर है रिसेंटली कंप्लीटेड मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विथ विच कंट्रीज नेवी। आपके ऑप्शन है अमेरिका नौसेना, जापानी नौसेना, फ्रांसीसी नौसेना और ऑस्ट्रेलिया नौसेना। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर C फ्रांसीसी नौसेना। फ्रांसीसी नौसेना के साथ INS तवर ने अपना समुद्री साझेदारी अभ्यास पूरा किया है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। ये INS तवर ने हाल ही में फ्रांस के नौसैनिक फ्रिगेट के साथ फ्रांस की ब्रेस्ट की बंदरगाह यात्रा पूरी करते हुए समुद्री साझेदारी अभ्यास पूरा किया है। ओके, इस अभ्यास में FNS एक्टिटाइन से ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर और फ्रांसीसी नौसेना के 4 राफेल लड़ाकू विमानों ने भी हिस्सा लिया। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में इंडिया और फ्रांसीसी नौसेना ने अपना मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज किया है पूरा। ओके,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 20 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड ऑन 20 जुलाई। और दोस्तों 20 जुलाई को बहुत ही खास दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व शतरंज दिवस। ओके, जानते हैं इसके बारे में कि 20 जुलाई को विश्व भर में विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। ओके, इस दिवस की शुरुआत 1924 में पेरिस में की गई थी। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस खेल को बहुत ही प्राचीन बौद्धिक और सांस्कृतिक खेलों में से एक माना जाता है। जी हाँ, यदि आपके पास दिमाग है, दिमाग का यूज कर पाते हैं, तभी आप लोग चेस खेल पाइएगा। ओके, बाकी चेस खेलना सबके बस की बात नहीं है, जल्दी चेकमेट हो जाते हैं लोग। ओके दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत के किस आईआईटी संस्थान ने हाल ही में कैंसर पैदा करने वाले उत्परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए एक एआई उपकरण विकसित किया है। विच आईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया has recently developed an AI tool to study cancer causing mutations। ओके, आपके ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी पुणे, आईआईटी चेन्नई और आईआईटी मद्रास। ओके, और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी मद्रास। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं कुछ बातों को कि आईआईटी मद्रास में कार्यरत शोधकर्ताओं ने हाल ही में कैंसर पैदा करने वाले म्यूटेशंस का अध्ययन करने के लिए एनबी ड्राइवर नाम का एक एआई उपकरण, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण बनाया है। ओके, आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने इसे एक गणितीय मॉडल के आधार पर बनाया है। यह एनबी ड्राइवर एल्गोरिथम कोशिका में बदलाव को खोजेगा जो कि कैंसर का कारण बन सकता है। ये बात हुई। हाँ, ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों कि हाल ही में किस देश के द्वारा हज में शामिल होने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को हटा दिया गया है। विच कंट्री हैज रिसेंटली रिमूव्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ मेल गार्जियन फॉर वोमेन अटेंडिंग हज। दोस्तों इस प्रश्न का तो पहले सही उत्तर हम लोग जान लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सऊदी अरब। सऊदी अरब दोस्तों महिलाओं के लिए मेल गार्जियन की आवश्यकता को खत्म कर दिया। यदि वो हज पर जा रही है तो अब वो अकेले भी जा सकती है, कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई मेल उनके साथ हो। ओके, बाकी दोस्तों मेल को महिलाओं के साथ रखना ये अपनी भारत में भी परंपरा रही है। ये कैसे दोस्तों, ये आपको पता ही होगा। मान लीजिए आपके घर की कोई दीदी हो, आप छोटे हैं या फिर आप अब बड़े हो गए हो, या जनरली आपको पता हो आपके घर में बेटी हो, तो आप लोगों ने देखा हो कि आपके पिताजी आपकी बहन को कभी भी ऐसे अकेले जाने नहीं दिए होंगे। ओके, कभी आप मान लीजिए आप बहुत छोटे हो आप अपनी बहन से, लेकिन आपको जरूर साथ कर दिए होंगे। या फिर अपनी ही बहन को कोई ना कोई बच्चे के साथ, यदि बच्चा ज़्यादा छोटा है तो बच्चे के साथ ही, मतलब एक पुरुष के साथ वो भेजते जरूर है। ओके, बाकी ये सारा कल्चर चलता आ रहा है। ठीक है, ताकि उन्हें लगे कि हमारी बहू बेटियाँ सेफ है। ये बात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा यूथ पॉलिसी 2021 लॉन्च किया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द यूथ पॉलिसी 2021। आपके ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, असम। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। ओके, मेघालय सरकार ने मेघालय युवा नीति 2021 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य क्या हो सकता है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं के लिए अपनी क्षमता हासिल करने और स्थानीय समुदाय के कुशल रचनात्मक व्यस्त सशक्त सदस्य बनने के लिए मार्ग बनाना है। ओके, तो मेघालय के द्वारा यूथ पॉलिसी लॉन्च किया गया है। ये शायद हम लोगों का आज का अंतिम प्रश्न हो। हाल ही में कौन सा फोन निर्माता कंपनी एप्पल को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी फोन निर्माता कंपनी बन गई है? विच फोन मेकर हैज रिसेंटली ओवरटेकन एप्पल टू बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट फोन मेकर? आपके ऑप्शन है विवो, ओप्पो, जाओमी और नोकिया, मतलब कि एमआई। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों शाओमी या फिर एमआई। ओके, तो शाओमी ने पहली बार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फ़ोन निर्माता कंपनी बनने के लिए एप्पल को पीछे छोड़ दिया है। ओके, चीन के स्मार्टफोन निर्माता ने 2021 की दूसरी तिमाही में दुनिया भर में स्मार्टफोन शिपमेंट का 17% हिस्सा लिया है। सैमसंग दोस्तों टॉप पर है, बाकी सेकेंड पर आता था कौन, हमारा आईफोन वाला कंपनी एप्पल, लेकिन अभी फ़िलहाल वो थर्ड पर चला गया है। ओके, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की ओर कि 2020 टोक्यो ओलंपिक उद्घाटन समारोह कब है। इस प्रश्न का सही उत्तर था दोस्तों, कई बार मैं इसकी चर्चा भी कर चुका था, ऑप्शन सी जुलाई 23। ओके, आप जितने भी लोग सुनते हैं प्लीज़ कुछ ना कुछ उत्तर जरूर दिया कीजिए। ओके प्लीज़। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर जो कि आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि प्रत्येक वर्ष विज्ञान अन्वेषण दिवस, जिसे चंद्रमा दिवस भी कहा जाता है, कब मनाया जाता है? When is Science Exploration Day also known as Moon Day observed every year? आपके जो भी ऑप्शन है
उस ऑप्शन से आज के उत्तर का चयन कीजिए और जल्दी से जल्दी कमेंट में पहुंच जाइए। ओके, तो दोस्तों आई होप कि आपको आज का सेशन काफ़ी बढ़िया लगा होगा। सेशन के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिवम मिलता हूं अगले दिन अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। इट्स शिवम साइनिंग ऑफ। टेक केयर।